बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। जब घर में ये समझ ना आए कि आज हम क्या बनाएं, कोई सब्ज़ी कोई गोश्त वगैरह बनाने को जी ना करे, तो ये आसान सी आज मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। ये प्याज और बेसन में इसके साथ मिलके बनाई जाएगी। ये बेसन है, 1 कप मेजर कप के साथ मैंने बेसन लिया है और ये 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। ये मैंने इस तरह काट लिए हैं। इसमें से आधे प्याज हम लेंगे और आधे जो है वो हम ग्रेवी के लिए रखेंगे। इसमें ये डालेंगे बेसन डालेंगे हम इसमें। ये बेसन जो है ये 1 कप मेजरिंग कप के साथ मैंने लिया है। और धनिया डालेंगे हम, ये 1 प्याली है इसमें धनिया। और इसमें हम मसाले सारे डालेंगे। ये आधी चम्मच नमक डाले हमने। आधी चम्मच ही हम इसमें हल्दी डालेंगे। आधी चम्मच ही हम इसमें सुरख मिर्च डालेंगे। ये खुश्क धनिया है कुटा हुआ, ये हम डालेंगे आधी चम्मच। और आधी चम्मच ही हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे हाथ के साथ। ये पहले हम पानी नहीं डालेंगे, ऐसे हाथ से जो प्याज की नमी है वो हम इसमें से निकालेंगे। ये देखिए, ये देखिए प्याज की जो पानी था उससे ये काफ़ी नरम हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। ये थिक सा हमने पेस्ट बनाना है, पतला नहीं करना हमें। ये देखिए, इसी तरह हम थिक सा इसका बना लेंगे पेस्ट सा। अच्छी तरह से हम इसको हाथों के साथ मसल लेंगे। ये इसी तरह हम बना के इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे। रखना हमने सख्त दिया, नरम नहीं करना। ये मैंने प्याज जो है ग्राइंड कर लिए हैं और ये मेजरिंग कप के साथ 1 प्याली इसमें ऑयल मैं डाल दूँगी। ये 1 कप जो है ये इसमें मैंने ऑयल डाल दिया और इसे फ्राई करेंगे। ये प्याज सोते हो गए हैं थोड़े से। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच और इसका भी कच्चापन हम ख़त्म कर लेंगे। पहले थोड़ा सा भूनेंगे। ये प्याज हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। ये 3 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, इसका मैंने पेस्ट बनाया है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके साथ ही हम इसमें पाउडर मसाले भी डाल देंगे। ये आधी चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। आधा चम्मच ही हल्दी डालेंगे। 1 चम्मच सुरख मिर्च डालेंगे। आधा चम्मच खुश्क धनिया डालेंगे। और ये गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा। और अच्छी तरह से हम मसाले को भून लेंगे। और ये जो है मेरे पास फ्रोज़न सब्ज़ मिर्च थी, ये मैंने चॉपर में चॉप करके और फ्रीज़ की हुई थी। ये 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया इसमें।
इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के चॉप करें ना, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें तो वो जो है बिल्कुल भी उसका कलर भी चेंज नहीं होता और वो ख़राब भी नहीं होती है। अगर कभी ज़्यादा मिर्चें ले आएँ और वो आपको पता है फ्रिज में ज़्यादा दिन वो नहीं सही रहती हैं, ज़्यादा दिन रखें ना तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं तो जब भी ज़्यादा लेके आती हूँ इन्हें इसी तरह चॉप कर लेती हूँ, चॉपर में चॉप करके इसमें थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ी थोड़ी करके मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। जी ये मसाला हमारा भुन गया है, इसमें हम पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। 1 गिलास और ये 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसे एक उबाल आने देंगे, ढक्कन दे के इसको उबाल दिलवाएंगे पहले। हमारी ग्रेवी को उबाल आ रहा है, ये 1 चम्मच मैंने इसमें ये ऑयल डाल दिया है और इसे थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। ये ऑयल डालने से ये अंदर से नरम हो जाएंगे, ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे अंदर से। अब हाथों के साथ हम ऑयल लगाएंगे थोड़ा थोड़ा और इसके बॉल बना लेंगे। ये इस तरह ये रफली से ही बनाएंगे, इतनी गुलाई में नहीं बनाएंगे क्योंकि इन्होंने जो है वो मसाला जज़ब करना है अपने अंदर। ये इस तरह करके थोड़ा थोड़ा लगाती जाऊंगी और इसको इसके बाउल बनाती जाऊंगी। ये देखिए, ये हाथों के साथ, आपको पता है कि बेसन है, बेसन हाथों के साथ चिपकता ज़रूर है, तो ऑयल अगर लगा लेंगे तो फिर वो चिपकेगा नहीं। तो ये देखे उबाल आना शुरू हो गया इसे। अब स्टीम करेंगे हम। ये जो ये छलनी है ना, ये कढ़ाई से छोटी है, इसके लिए मैंने ये एक डिब्बा लिया, ये हम इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर ये छलनी रखेंगे। और ये जो मैंने बॉल बनाए हैं ना, इनको इसके ऊपर, ये छलनी के ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है। ऑयल मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है। ये इस तरह करके मैं सारे इसके ऊपर रख दूँगी और इन्हें हम स्टीम करेंगे। हम इसे फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि फ्राई करने से इसमें ऑयल ज़्यादा चला जाता है, और आजकल आपको पता है कि डॉक्टर जो हैं वो ज़्यादा ऑयल मना करते हैं। तो इसके लिए ये बेहतरीन तरीका है कि आप ये स्टीम कर लें और स्टीम करके फिर इसे खाएँ। ये इस तरह रख के मैंने ये सारे स्टीम करूँगी, ऊपर ढक्कन दे दूँगी और नीचे से आंच हम हल्की कर देंगे और 10 मिनट तक हम इन्हें पकने देंगे। जब ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाएंगे तो फिर हम आपको ये देखेंगे। माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अच्छी तरह से स्टीम भी हो गए हैं। ये देखिए, अब हम इन्हें इसके अंदर ही डालेंगे। इसी तरह हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। ये हम एक उबाल और दिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाए। और ग्रेवी आप जितनी रखनी चाहें रख दें, अगर ज़्यादा रखनी है तो इसमें पानी और डाल लें। बहुत अच्छी तरह से हमारा सालन पक गया है। इसमें अब हम धनिया डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से, ये इस तरह, और ये सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह ग्रेवी इसकी आप देखें इतनी मज़े की बनी है, इतना मज़े का सालन बना है।
हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें हमारा सालन तैयार हो गया है। आप ये चपाती के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, लेकिन चपाती के साथ आप ज़्यादा मज़े का होगा। मैंने ये चपाती के साथ बनाया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आने वाली वीडियो तक के लिए कुकिंग विद सईदा से अल्लाह हाफिज़।